भूत प्रेत आत्माएं लोगों के साथ बिन वजह लग जाती हैं, लेकिन अभय ने तो अपनी जिंदगी में खुद ही करण पिशाचिनी को बुला लिया। और अभय करण पिशाचिनी से इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया कि एक समय ऐसा आया कि उसने अपने आप को खत्म करना ही एक आखिरी रास्ता समझा। पहले तो सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ बढ़िया चला, अभय को वो सब कुछ मिला जो वो चाहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो अपने आप को खत्म कर देना चाहता था। क्यों किया अभय ने ऐसा, और ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी जो अभय ने करण पिशाचिनी की सिद्धि कर ली। और क्या होती है करण पिशाचिनी, ये तो सुना ही होगा अगर हॉरर वीडियोस देखते हो तो। आज ही इसमें पूरी डिटेल पता चलेगी और पता चलेगा कि किस तरह से करण पिशाचिनी अपने शरीर के सुख के लिए एक आदमी को किस तरह से परेशान कर सकती है, किस तरह से उस पर हावी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर। मैं कहानियां सुनाता हूं, ऐसी कहानियां जो सच्ची घटना पर आधारित होती है और जो पौराणिक कथाओं में से कुछ कहानियां आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभय एक स्टूडेंट था। अभय के सभी यार दोस्त अभय को बुग्गा, चूतिया और भी इसी तरह से कहकर चिढ़ाते थे। अभय दिखने में ठीक ठाक तो था, लेकिन अभय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और अभय का जो पूरा सर्कल था, जितने भी दोस्त यार थे, सभी की एक ना एक माशूका तो थी ही। अभय भी चाहता था कि मेरी भी फ्रेंडशिप किसी से हो, मैं भी किसी से प्यार करूं। एक ज्योति नाम की उन्हीं के स्कूल में लड़की थी जो अभय उसको बहुत पसंद किया करता था। मान लो अभय की एक क्रश थी। लेकिन ज्योति आकाश से प्यार किया करती थी, जो अभय का ही फ्रेंड था। एक समय ऐसा आया कि अभय बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती। अभय के ऊपर पढ़ाई का भी काफी दबाव था, क्यों अभय एक मिडिल क्लास फैमिली से था। और मिडिल क्लास फैमिली में जब एक इकलौता लड़का होता है ना, तो उस पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया जाता है कि अब हमारे घर की सिचुएशन यही ठीक करेगा, यही हमारे घर को आगे ले जाएगा और ये जो गरीबी की जो रेखा है वो तोड़ देगा। हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये आस होती है और बच्चों को ये करना भी चाहिए। पैदा होना गरीब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब अपनी पूरी जिंदगी बिता देना गरीबी में, ये बहुत बुरी बात है। अभय एक तो अपने स्कूल के प्रेशर से बहुत ज्यादा टेंस था, दूसरा अभय के घर वाले अभय को बहुत ज्यादा प्रेशर देते थे। अभय को बचपन से ही भूतों के किस्से कहानियां सुनाई जाती थी। उन किस्से कहानियों में कहीं ना कहीं करण पिशाचिनी का भी जिक्र होता था। अभय ने एक समय पे आकर ऐसा सोच लिया कि मैं अब करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लूंगा और सिद्ध करके करण पिशाचिनी से अपने सारे सपने पूरे करूंगा। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी होगी और जो मैं चाहूंगा, जितना मैं चाहूंगा उतना पैसा भी होगा, सब कुछ मेरे पास होगा, मैं दुनिया का राजा कहलाऊंगा। अब यही सोचकर स्टडी में लग गया कि किस तरह से कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की जाती है।
कई बाबाओं के पास गया, कई तांत्रिकों के पास गया, कई किताबें पढ़ी, कई गूगल पे छाना, कई यूट्यूब वीडियोस देखी। लेकिन अभय को पता चला कि नागपुर से थोड़ी ही दूर एक तांत्रिक रहता है जो इन सब चीजों के बारे में जानता है, और उस तांत्रिक ने भी एक समय पे करण पिशाचिनी की सिद्धि की थी। अभय उस तांत्रिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि बाबा मुझे करण पिशाचिनी की सिद्धि करनी है। बाबा कहता है कि बेटा ये ठीक नहीं है करण पिशाचिनी की सिद्धि करना। पहले तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत ज्यादा रौनक आ जाती है, सब कुछ एक रंगीन सा पर्दा आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी में काला अंधेरा आता है ना, उससे निकालने के लिए तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अभय कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे बाबा सिद्धि करनी है, मुझे बताओ कैसे होती है। बाबा कहता है कि बेटा तुम आए हो मेरे पास तो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, क्योंकि कोई मेरे पास आता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। उसकी जो भी इच्छा होती है अगर मैं पूरी कर सकूं तो कर देता हूं। मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे होती है। तांत्रिक उन्हें ये सारी बात बता देता है और अभय घर जाता है। घर जाकर कहता है कि मम्मी पापा मैं अपने जो स्कूल ख़त्म ही हो चुका था, कॉलेज के एडमिशन से पहले मैं कहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पर जाके सरकारी नौकरी की तैयारी अच्छे से कर सकूँ। अब अभय के घर वाले भी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि लड़का अब पढ़ना चाहता है, अच्छा होना चाहता है, ठीक है हम तुम्हें भेज देंगे। अभय घर वालों से झूठ बोलकर मुंबई जा रहा हूँ, ये सीधा राजस्थान निकल जाता है। राजस्थान में जाकर अभय एक किराए पे एक कमरा ले लेता है। घर वालों ने जो भी अपनी जमा पूंजी की थी सब कुछ अभय को देकर भेज देते हैं। अभय राजस्थान में जाकर एक किराए पर कमरा लेता है, वहां रहना शुरू करता है। और थोड़े ही दिनों बाद अभय अपनी जरूरत का सारा सामान घर पर लाके रख लेता है, जो कि उसे महीने भर घर से बाहर ना जाना पड़े। अभय वो सारा सामान ले आता है जिसकी उसे जरूरत थी। अभय अब साधना करनी शुरू करता है, हवन कुंड में आग जलाकर बैठता है और साधना करने में लीन हो जाता है। अभय को जिस तरह से अघोरी तांत्रिक ने बताया था उसी तरह से करना शुरू करता है। और उन्होंने अभय को एक 4-6 पन्नों की किताब दी थी। 4-6 पन्नों की किताब तो थी, लेकिन उसमें डिटेल A to Z थी। अभय उस किताब के जरिए पहले ही दिन जब उसकी सिद्धि करने बैठता है तो पहले ही दिन अभय अपना मल मूत्र को पीना और खाना शुरू कर देता है। अभय को जब तक कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि ना हो जाए, जब तक नहाना नहीं था, कुछ खा नहीं सकता था, कच्चा मीट खाना होता था और इस तरह से रहना होता था कि मानो जितना वो गंदा रहेगा ना, जितना वो अपने आप को गंदा रखेगा, उतनी ही जल्दी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि होगी उसे। अभय पहले ही दिन से ये सब कुछ करना शुरू कर देता है। पहले ही दिन अभय को महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसके साथ कमरे में कोई और भी है। वो प्रेत भी हो सकती है आसपास भटकती हुई, कर्ण पिशाचिनी भी हो सकती है, या फिर कोई भूला भटका प्रेत वहां आ गया हो। क्योंकि ये जाप मंत्र और सिद्धि ऐसी होती है ना कि आपके आसपास घूमते हुए भूत प्रेत भी आपके पास आ सकते हैं। अगर ये सिद्धि करते समय थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा भी गलत हो गया ना, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। आप जिंदगी भर के लिए किसी बुरे साए के नीचे भी दब सकते हैं। अभय पहले ही दिन महसूस करने लगता है। रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक सिद्धि करता है, सो जाता है। अगले दिन उठता है बिना कुछ खाए पिए, दोबारा से 12 बजे बैठ के सिद्धि करना शुरू कर देता है। सिद्धि करते करते दूसरे दिन उसके कान में आवाज गूंजने लगती है, मानो कोई
उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अभय को ये बात धीरे धीरे समझ आ रही थी कि कोई तो है उसके आसपास। दूसरा दिन बीत जाता है। जब तीसरे दिन की सिद्धि आती है ना, तो अभय ने जब तांत्रिक बाबा से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि एक 3 दिन की सिद्धि होती है, एक 13 दिन की होती है और एक 3 महीने की होती है। अभय ने जल्दी से जल्दी करने के लिए 3 दिन की ये अपने साधना रखी थी। तीसरे दिन जब बैठता है तो उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है कि उसके सामने एक औरत अजीब से कपड़े पहनकर अपने हाथों पर और पैरों पर चलती हुई आ रही, जैसे जानवर चलता हुआ आता है, इस तरह से। अभय को महसूस तो होता है, लेकिन वो अपनी आंख बंद करे मंत्रों में खोया पड़ा है। पास आकर लगता है कि अभय के शरीर को कोई छू रहा है, गले से लेके उसके शरीर के नीचे तक, गुप्त अंगों को, पैरों को कोई बुरी तरीके से छू रहा है, उसका शरीर चाट रहा है। अभय को आंख खोलने के लिए कहता है। अभय आंख खोल लेता है। अभय के हवन कुंड में न जाने कहां से आकर एक जिंदा कबूतर गिरता है। अभय को उसे खाना था। अभय बिना कुछ सोचे समझे कबूतर को उठाता है और खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उसमें किसी आदमी का कटा हुआ सर गिरता है। अभय उस सर को भी उठाकर खाना शुरू कर देता है। सुबह के 4 बज जाते हैं यही क्रिया करते करते। अभय अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है, लेकिन अभय को ये महसूस होता है कि अभय के पास कोई आया है। अभय के शरीर को छूना, अभय के रोंगटे खड़े हो गए थे, जिस तरह से कोई उसके शरीर को छू रहा था। अभय की जब नींद से आंखें खुलती है तो अभय के सामने एक बेहद ही सुंदर स्त्री खड़ी थी, जो करीब 26-27 साल की प्रतीत हो रही थी। अभय उस स्त्री को देखकर मोह गया था। वो स्त्री अभय के पास आती है और अभय को छूना शुरू करती है, अभय को स्पर्श करना शुरू करती है, अभय के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। अभय भी उसके साथ संबंध बनाता है। सुबह हो जाती है। अभय कहता है कि अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभय के जेबों में नोटों की गड्डियां आ जाती हैं। मैं बताऊंगा किसने बताई है, बहुत क्लोज था अभय के वो। अभय कहता है कि हाँ, ये तो पैसे आए हैं मेरे पास। लेकिन अभी भी अभय को 17 दिनों तक अपना मल मूत्र ही खाना था, कच्चा मांस ही खाना था। रोज रात को वो स्त्री आती, अभय के साथ संबंध बनाती। अभय इन 17 दिनों तक दुनिया से दूर रहा और कर्ण पिशाचिनी की उसे सिद्धि हो गई। अब अभय सोचता है कि मैं अब अपने घर वापस चलता हूं। अब सिद्धि तो हो ही गई है। कर्ण पिशाचिनी भी उसके साथ ही जाती है। मैं ये इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं कि जब मुझे एक कहानी सुनाई गई ना, जिसने मुझे एक कहानी सुनाई वो भी इतने ही कॉन्फिडेंस में था। कर्ण पिशाचिनी उसके साथ जाती है। अभय घर पहुंचता है तो घर जाते ही अभय की बहन अभय को बहुत जोरों से गले लगा लेती है। इतने दिनों बाद उसका भाई घर वापिस आया था। अभय की माँ पिता सब अभय से काफी प्यार करते हैं, उसे अच्छा खाने को देते हैं। अभय ने काफी दिनों बाद अपने घर का इतना अच्छा खाना खाया था। रात हो जाती है। अभय सोने के लिए अपने कमरे में जाता है तो रात को फिर से अभय को पिशाचिनी के साथ संबंध बनाने के और कमरे में फिर से संबंध बनाए जाते हैं। रोज रात को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं पिशाचिनी को, तो आपको हर दिन उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। हर दिन उसकी रात रंगीन करनी पड़ेगी।
अब अभय घर पे पैसे भी देने पड़ा था क्योंकि अभय घर से बोल के जाता था कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, मैं काम पे जाता हूँ। और अभय घर से निकलकर अय्याशियां करना शुरू कर देता था। इधर उधर घूमता, क्लबों में जाता, इधर जाता उधर जाता, कह देता आज नाइट ड्यूटी है, डे ड्यूटी है, जहाँ उसका मन करता वो जाता। अभय ने अच्छी सी गाड़ी भी ले ली, बढ़िया घर भी बना लिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जो कहानी में थोड़ा सा रह गया। अभय की घर आते ही अभय की बहन ने उसे बहुत जोरों से गले लगाया था। अगले ही दिन जब अभय रसोई में जाता है तो देखता है ना, उसकी बहन रसोई में बेहोश पड़ी थी। अभय की बहन के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे क्योंकि जो दूध अभय की बहन उबाल रही थी, राखी, उसके शरीर पर न जाने कैसे दूध गिर गया था और उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ चुके थे। अभय हॉस्पिटल ले जाता है, थोड़े ठीक हो जाती है। अब घर में अभय पैसे भी दे रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अभय अपनी क्रश को जब देखता है ना तो उसके पास जाता है। अभय की अमीरी देख के भी ज्योति अभय की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। तो फ्लो में एक मोमेंट बन जाता है तो वो ज्योति को किस कर लेता है। ज्योति भी अब अभय को लाइक करना शुरू कर देती है। स्कूल टाइम का बॉयफ्रेंड था, ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन रहस्यमय खबर आती है कि ज्योति अगली ही सुबह नहीं रही। अभय समझ चुका था ये किसी और का नहीं बल्कि पिशाचनी का ही काम है। अभय जिससे भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता, उसी को कर्ण पिशाचनी रास्ते से हटा दिया करती थी। अभय इस बात से परेशान हो चुका था। अभय को ये सारी बातें जो पहले अच्छी लगती थी ना, ये बातें उसे खाने लगी थी। रोज रात को संबंध बनाना, उसके साथ कच्चा मांस खाना, अभय परेशान हो चुका था। अभय आज इतना डिसपॉइंटेड हो चुका था कि वो जब रात को अपने कमरे में लेटा हुआ था, जब पिशाचनी उसके साथ संबंध बनाने के लिए आई, तो अभय ने गुस्से गुस्से में उसके साथ ऐसा संबंध बनाया कि कर्ण पिशाचनी की जो प्यास थी ना, वो पूरी तरह से अभय ने मिटा दी थी। अभय इतना परेशान हो चुका था कि वो अब इस चीज को काट के फेंक देना चाहता था, जिसकी वजह से उस कर्ण पिशाचनी के साथ उसे संबंध बनाने पड़ रहे थे। अभय दुखी होकर उसी तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उससे कहता है कि बाबा, मुझे किसी भी तरह से इस जाल से निकाल लो। बाबा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम एक बार इस जाल में पड़ गए ना, निकलना असंभव हो जाएगा। अभय बाबा से कहता है कि बाबा कुछ भी करवाओ, मेरा इस बला से पीछा छुड़वाओ। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बच्चा, इस बला से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। अभय कहता है कि बाबा कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरा इस बला से पीछा छुड़े। बाबा बताता है हिमालय की पहाड़ियों में ऐसे विद्वान अघोरी तांत्रिक रहते हैं जो तुम्हारा पीछा छुड़वा सकते हैं। तुम्हें ये पिशाचनी रोकने की बेहद कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में है, जिस तरह से तुमने इसे पाने का जिद पकड़ी हुई थी, उसी तरह से इसे अपने अंदर से निकालने की भी जिद पकड़ दो। अभय अब हिमालय में पहुंच जाता है। अभय हिमालय में जाने के बाद मिलता है तांत्रिकों से और अपनी सारी परेशानियों का निवारण के लिए कहता है। तांत्रिक अघोरी इतने दयावान थे कि अभय की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभय अब उसी क्रिया पर बैठ जाता है जिससे कि इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अभय को काफी परेशानियां होती हैं। आखिर में अभय का पीछा छूट जाता है। लेकिन तांत्रिकों ने एक बात कही थी
कि अगर तुम इससे ये नहीं कहोगे ना कि एक समय ऐसा आएगा मैं तुम्हारी सीधी दोबारा करूँगा और तुम्हें मैं दोबारा सिद्ध कर लूँगा, तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभय ने ऐसा ही कहा और कर्ण पिशाचिनी से उसका पीछा छूट गया। लेकिन अभय ने कर्ण पिशाचिनी से पीछा छुड़ाने से पहले अपने लिए इतनी धन दौलत इकट्ठी कर ली ना, अभय आज भी घर बैठे खा रहा है और अपनी 6 पुस्तकों के लिए वो धन छोड़ सकता है। दोस्तों, इन सबों से फायदा तो होता है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो इनसे बच सकते हैं। जो बच गए उसकी कहानी हम तक आ गई, और जो ना बच सके शायद आगे चलकर उनकी भी कहानी आए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो किसने भेजी, मैंने बोला था ना बताऊंगा। राखी ने ये वीडियो मुझे भेजी है, जो अभय की बहन थी। अभय की ये बात उसके पूरे घर में पता चल गई थी। हम आपको ये पूरे मंत्र नहीं बता सकते, नहीं कर सकते। हम जब कहानी बनाते हैं ना, जब सुनते हैं तो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। A to Z ABCD मंत्र याद है मुझे, बिल्कुल याद है। लेकिन इसकी साधना करना कोई अच्छी बात नहीं है, ना कोई भी कर सकता है। पढ़े लिखे सब है, मंत्र सबको पढ़ने आते हैं। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चीकू। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा। एक सब्सक्राइबर ने वीडियो भेजी है मुझे, बहुत ही खतरनाक है, बहुत डरावनी है। लेकर आऊँगा नेक्स्ट डे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।